आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे बहन और भाइयों, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे चर्चेज़ के अंदर जो है अपने ही रीति-रिवाज बना दिए गए हैं। अपने ही रीति-रिवाज बना के उन्होंने जो है चर्च में पेश करते हैं। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे चर्चेज़ के अंदर जो है सर पर हाथ रख के गिरा देने की रीति-रिवाज बना दिए गए हैं। ऐसा कोई भी रीति-रिवाज हमें बाइबल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर कोई ऐसा रीति-रिवाज होता कि सर पे हाथ रख देने से पवित्र आत्मा आ जाती या सर पे हाथ रख देने से लोग जो इधर-उधर गिरते रहते हैं, तो हमें ज़रूर जो है बाइबल में इस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता। लेकिन हम कहीं पे भी बाइबल में देखते हैं कि हमें ये जो चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलती। तो हम ऐसे चर्चों में जाके अपने जीवन का उद्धार नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे चर्चेज़ के अंदर जाना है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताया जाए, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में जो है हमें डिटेल में समझाया जाए, प्रभु यीशु मसीह के वचन समझाए जाए, ना केवल जो है हाथ रख के जो है गिराने की रीति-रिवाज दिखाए जाए या चिन्ह और चमत्कारों पे ज़्यादा जोर दिया जाए। इससे जो है हमारा उद्धार नहीं होता। इसके बारे में हम बाइबल में भी पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 15 अध्याय उसका 8 और 9 आयत। मत्ती 15 अध्याय उसका 8 और 9 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, कि बहुत ज़्यादा जो है प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं और इतना चीख चिल्ला कर करते हैं। कई जगह तो मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि इतना खुंदक से और इतना गुस्से में आके वो बोलते हैं, कम डाउन पवित्र आत्मा, कम डाउन होली स्पिरिट, टच टच टच। ये आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं? ये तो एक ऑर्डर हो गया। प्रार्थना जो है सभ्यता से होती हैं, शालीनता से होती है, ना कि इस प्रकार से होती है। तो इस ऐसे लोगों के लिए जो है हम पढ़ने को हमें मिलता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका जो मन है वो मुझसे दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? लिखा है ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। जो हम मनुष्यों की बनाई हुई रीतियाँ हैं, जैसे हम चर्चेज में देखते हैं कि सर पे हाथ रख के गिरा दिया, ये कोई बाइबल में लिखे रीति रिवाज नहीं है। ये मेरे बहनों भाइयों, ये हमारे मनुष्यों के बनाए हुए जो हैं ये रीति रिवाज हैं। तो जो बाइबल में जो चीज़ नहीं लिखी गई है, अगर हम उसमें फिर भी उन चीज़ों में ध्यान लगाते हैं तो हम उन चीज़ों में गलत ठहरते हैं। हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इन्हीं चीज़ों पर विश्वास करने के द्वारा चर्च में जाते हैं और सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे जो है चर्च के अंदर जाके अपनी दुआएं प्रार्थना करते हैं, ना कि अपने आत्मिक जीवन के लिए। आइए हम एक और आयत पढ़ते हैं। मत्ती 22 अध्याय उसकी 36, 37, 38, 39 और 40। मत्ती 22 अध्याय उसके 36, 37, 38, 39 और 40। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह से एक इंसान पूछ रहा है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि व्यवस्था में बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ जो है प्रेम रख। बुद्धि, यहाँ पे हम जो मेन चीज़ पढ़ रहे हैं बुद्धि के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको बोल दिया तो अगर आपने विश्वास कर लिया या किसी और ने आपको बोल दिया तो उन चीज़ों पे विश्वास कर लिया। आपको जो है उन चीज़ों के बारे में जानना है कि वाकई में ये चीज़ें बाइबल के बारे में सही बताती है। क्योंकि कई लोग जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कहीं से भी एक दो आयत जो है हमें पढ़ा देते हैं और बाद में उस आयतों का जो पूरा सार होता है वो वाली आयतें जो है हमें नहीं पढ़ाते। तो इसी प्रकार से लिखा है कि अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। फिर आगे लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ही है दूसरी भी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और सारे भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो सबसे पहली आज्ञा क्या बोली परमेश्वर ने? कि तू अपने सारे मन से और सारे प्राण से और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा ये बोली कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा जो है यही है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ भलाई करें, एक दूसरे की बुराई के बदले जो है भलाई करें, ना कि बुराई के बदले बुराई करें। अगर कोई हमें गाली देता है तो हमें ये नहीं कि गाली के बदले गाली देनी है। तो इन चीज़ों को जो है अगर हम आधार बनाकर प्रभु यीशु मसीह में आएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं और हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। अगर मैं भी आपसे कुछ बोल रहा हूँ बातें या कोई और बोल रहा है तो आप जो है आंखें बंद करके उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये पवित्र वचन हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम जो है इन वचनों को समझें और इन पर चलें। अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है। आइए मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयत है वो आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 2 तिमुथियस उसका 3 अध्याय 15, 16 और 17 आयत। 2 तिमुथियस उसका 3 अध्याय 15, 16 और 17। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्या लिखा है? बालकपन से, यानी कि हम जब छोटे थे तब से पवित्र शास्त्र हमारा जाना हुआ है, जो हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। ताकि हम किसी की भी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास ना करें और जो है वचनों को पढ़ें, जिससे हम क्या हों? बुद्धिमान हों।
आगे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है जो ये हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है 16वीं आयत में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र यानी कि हर एक वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये किस लिए लाभदायक है? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हम जो हैं, जब इस पवित्र वचन को सही तरीके से जब हम पढ़ेंगे, सही तरीके से मतलब शुरू से लेकर और आखिरी तक भी, ऐसा नहीं कि बीच बीच में से खोल के पढ़ेंगे। अगर हम इसे सही तरीके से पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि हमें क्या समझना है, हमें अपने जीवन में क्या सुधारना है, धर्म की शिक्षा क्या है। इसे समझने में ये जो है हमारा लाभदायक होगी। आगे लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर तैयार हो जाए। ताकि जो हम परमेश्वर के लोग हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपनी कुर्बानी के द्वारा देकर जो है हमें हमारे पापों से आज़ाद कराया है, उससे हम क्या करें? हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाएं। अगर हम हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे जिसका प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ऐसे चर्च के अंदर जाएं जहाँ पे जो है पवित्र शास्त्र के बारे में सही तरीके से समझाया जाए, ना कि जो केवल सिर्फ सर पे हाथ रख के घेरने की जो प्रक्रिया है उसमें ध्यान दें, ना कि चिन्ह और चमत्कारों पर ध्यान दें। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।